उससे? हमें यही मिलता है कि हमें राम जी की तरह रहना चाहिए, जिस हिसाब से उन्होंने करा ठीक है, आपके पास फिर आयुषी वापस लौटेंगे। आप युवाओं के साथ बात जरूर करना, जानना कि क्यों रामलीला बनाई जाती है, बहुत दिलचस्प था। लेकिन अंजनी देखिए, जैसे आयुषी अभी कह रही थी कि रावण को ज्ञान था, लेकिन रावण को अपने ज्ञान का अहंकार था, और राम को ये ज्ञान था कि अहंकार क्या होता है, इसलिए राम की जीत हुई। और यही चीज हमको समझते हैं। देखिए पलक, यहाँ इसीलिए हम पर्व मनाते हैं कि अधर्म पर धर्म की जीत होती है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। बुराई के प्रतीक रावण हो गए थे, क्योंकि उन्होंने माता सीता का हरण किया, और उनको उनके भाई आप पीछे देख पा रहे, कुंभकर्ण ने भी समझाया था कि भ्राताश्री इनको छोड़ दीजिए, ये गलत है। लेकिन रावण अपने अहंकार में चूर थे। रावण को लगता था कि उनसे ज्यादा शक्तिशाली बलशाली कोई है नहीं, और इस वजह से अब उनका वध हुआ। लेकिन प्रभु श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण को रावण के पास भेजा था कि आप जाएं, उनसे सीखें, क्योंकि वो बहुत ज्ञानी थे। तो आप देखिए, वो ज्ञानी थे, लेकिन उनके अंदर अहंकार था, उनके अंदर घमंड था, इसलिए उनका वध करना पड़ा। कुंभकर्ण का वध हुआ चूंकि उन्होंने अधर्म का साथ दिया, इसलिए कुंभकर्ण का भी आज पुतला जलाया जाएगा। मेघनाथ, क्योंकि रावण के बेटे थे, उनको भी घमंड था, उनको भी लगता था कि मैंने इंद्र को हरा दिया था, मैं इंद्रजीत हूँ, तो मैं किसी से नहीं डरता। तो ये तीन ऐसे किरदार हैं जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, जिनका पुतला जलाया जाता है, हर साल जलाया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ हम लोग हर बार सोचते हैं, कभी हम लोग भ्रष्टाचार का पुतला जलाते हैं, कभी महंगाई का पुतला जलाते हैं। इस बार बेटियों पे नाइंसाफी हुई है, तो ऐसे जो रावण हैं, जो अभी भी हमारे बीच मौजूद हैं, उनके भी खात्मे, उनके भी पुतले को भी आज जलाने की जरूरत है। लेकिन इस बीच दिल्ली से तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं। आप देखिए, रामलीला की लाइव तस्वीरें हैं, जहां पर आप देखेंगे कि रावण का वध हो गया। नाभि में तीर जो है मार दिया है। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रावण का दहन भी करेंगे, लेकिन उससे पहले रामलीला की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए। तो ये तस्वीरें हैं रामलीला की, आप देख रहे हैं। दिल्ली से सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रावण का वध किया जा चुका है, रामलीला चल रही है, और यहां पर से कुछ ही देर में रावण दहन भी देखने को मिलेगा। जहां पर दिल्ली की आप ये तस्वीरें देखेंगे, अलग अलग जगहों से, देश भर से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है, जहां हर जगह दशहरे का पर्व आज के दिन मनाया जा रहा है। महादशमी के दिन हर तरफ से, अलग अलग कोनों से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। ये तस्वीरें आप सीधी इस वक्त दिल्ली से देख रहे हैं, पीएम मोदी के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, और रावण के दहन अब से कुछ ही देर में शुरू होगा, जिसकी भी तस्वीरें सीधे आपके सामने दिखाएंगे। कहा जाता है कि आज के दिन अधर्म, भ्रष्टाचार, झूठ, इन तमाम चीजों पर सत्य की जीत हुई थी, और सत्य ही आज के दिन का विजय माना जाता है, विजय का प्रतीक माना जाता है। और इसी प्रतीक को दर्शाते हुए देश के अलग अलग कोनों से ऐसी ही भव्य तस्वीरें आपके सामने आ रही है। अब देखिए, शुरुआत हो रही है रामलीला मैदान में। यहाँ पर लाल किले के पास से आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां रावण दहन की शुरुआत होने वाली है। कहा जाता है कि रावण दहन की जो राख होती है, लोग कई जगहों पर ऐसी मान्यता भी है, अलग अलग जगहों की अलग अलग मान्यता है, और कई जगहों पर ऐसा माना भी जाता है कि इस राख को लोग अपने घर लेकर जाते हैं। पीएम मोदी की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, उनके साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ये सीधी तस्वीरें दिल्ली से आपके सामने। आपके यहाँ पे आने से हम लोग यही भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारा देश और ऊंचाइयों पे पहुंचे। आपके कुशल नेतृत्व के अंदर हम सब लोग यहाँ पर बोलो बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। लाडले लखन लाल की जय। माता सीता की जय। अमरीश तो देखिए, कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और द्रौपदी मुर्मू इस वक्त मौजूद है, राष्ट्रपति, और रावण दहन जो है वो होने जा रहा है कुछ ही मिनटों में। आप देखेंगे तस्वीर, ये दिल्ली से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, देश की राजधानी दिल्ली से तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ये देखिए तस्वीरें, वहां पर रावण दहन हो चुका है। ये तस्वीरें आप सभी की टीवी स्क्रीन पर लाइव है। सियापति रामचंद्र की जय के जयकारों के साथ आप देख सकते हैं। तो
तो दिल्ली से कुछ ही देर के अंदर रावण दहन की तस्वीरें आपके सामने होंगी। अलग अलग राज्यों से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जम्मू के अंदर आपको बता दें भव्य कार्यक्रम जो दशहरे का था, वहां पर रावण दहन जो है वह हो चुका है। नोएडा से भी आपको तस्वीरें हम दिखा रहे थे, लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें हैं देखिए, ये दिल्ली से तस्वीरें, जय सिया राम। मेघदूत और साथ ही कुंभकर्ण के दहन के बाद रावण दहन जो है वह होगा। तो इसी तस्वीरें आप दिल्ली से देख रहे हैं और रावण दहन की ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। बड़े कार्यक्रम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इसी दहन से समझिए कि कैसे कोई कितना भी बुद्धिमानी क्यों ना हो, कितने भी ज्ञान का देवता क्यों ना हो, उस ज्ञान को, उस अहंकार को खत्म होने में वक्त नहीं लगता है और कैसे दूर होकर ये तमाम चीजें जल जाती है और जलकर राख बन जाती है, वो इन दो तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। पहली तस्वीर आप ये दिल्ली की देख रहे थे, इससे पहले हमने आपको श्रीनगर की भी तस्वीर दिखाई है। श्रीनगर में भी रावण दहन का भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये तस्वीरें दिल्ली की आप देख रहे हैं। देश भर में अलग अलग कोनों से ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है। कुंभकर्ण मेघनाथ के बाद अब रावण की बारी है, रावण के दहन की बारी है। उस रावण पर जिस पर आज के ही दिन श्री राम ने रावण का वध किया था और इसीलिए धूमधाम से आज के इस दिन को मनाया जाता है। लोग भारी तादाद में पहुंचते हैं देखने के लिए कि सत्य क्या होता है, सच्चाई की जीत कैसे होती है। दूसरी तस्वीर देखिए, बहुत अहम तस्वीर है, फारूक अब्दुल्ला की आ रही है। फारूक अब्दुल्ला के साथ साथ कई और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स यहां पर पहुंचे हैं। श्रीनगर में हाल ही में चुनावी नतीजे सामने आए हैं। सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां उभरी है और इन सब के बीच में जम्मू की कश्मीर तो आपने देखी है, लेकिन श्रीनगर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये तस्वीर दूसरी विंडो में जो आप देख रहे हैं, ये जम्मू की तस्वीर है, जहां पर रावण दहन की तस्वीर देश भर के अलग अलग कोने से आ रही है। रामलीला मैदान दिल्ली में रावण का दहन हो गया है। इसी के तहत हजारों की तादाद में जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, उनको इस बात की जानकारी मिलते हुए और इस बात का एहसास होते हुए कि आखिरकार असत्य कितना भी बलवान क्यों न हो, जीत सत्य की ही होती है। दूसरी तस्वीर जम्मू की आपको दिखा रहे थे, दिल्ली की आपने तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं। कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, कई सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और कैसे असत्य धीरे धीरे करके राख में तब्दील होता नजर आ रहा है, वो इन तस्वीरों को देखकर उसका अंदाजा लगाते हुए। और इसी को देखने के लिए आप देखिए, परिवार वाले अपने बच्चों के साथ आते हैं ताकि उनके बच्चे भी सीखें कि हमारे देश में रामायण क्या कहती है। उनके बच्चे सीखें कि अधर्म कितना बड़ा पाप होता है और धर्म की जीत कैसे, कुछ भी क्यों न हो, धर्म की जीत आखिरकार हो ही जाती है। और उसी धर्म की जीत का प्रतीक इन तस्वीरों में तालियों की गूंज के साथ सुन रहे होंगे आप। बिल्कुल, क्योंकि सत्य सबसे ऊपर है। प्रार्थना करें। असत्य, जैसे आपने कहा कंचन, कितना भी बलवान क्यों ना हो, लेकिन सत्य से ऊपर नहीं हो सकता। और आप ये देखिए तस्वीरें, दिल्ली से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए भारी मात्रा में आपको वहां पर इतनी भीड़ दिखेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ द्रौपदी मुर्मू मौजूद है, जहां पर एक तरफ रामलीला देखने के लिए ये सभी दर्शक पहुंचे, लेकिन पीएम के दीदार के लिए भी सभी पहुंचे हैं। और साथ ही अगर कंचन अपने इतिहास की बात करें, इतना दिलचस्प है। कुछ तस्वीरें आज मैं देख रही थी कि जब अखंड भारत था उस वक्त क्या होता था, हिंदुस्तान की बात मैं कर रही हूँ, बलूचिस्तान तक के अंदर भी हम देखते थे कि किस तरह से रावण दहन जो है वह होता था। 1940 से